एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर लिया था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपन लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें अपन लोगों ने रेंज निकालना, परास, और जिसके अंदर अपन लोगों ने उड़न काल निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर रेंज वगैरह, मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले अपन लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे। इसके अलावा 4 क्वेश्चन भी अपन लोगों ने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर अपन 5वां डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। एक गेंद जिसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E है, तो पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी। देखिएगा एक गेंद है और जो कि जिसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या दे रखी है, E दे रखी है। तो पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मतलब ये पार्टिकल है जिसको अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, मान लेते हैं u दे रखी है, और इसकी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दे रखी है, क्या दे रखी है अपने को, E इनिशियल दे रखी है, ठीक है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है अपने पास E, और अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और एंगल कितना मान लेते हैं अपन यहाँ से, थीटा है, तो यहाँ पर जो E जो इक्वल होगा वो होगा अपने पास हाफ m u स्क्वायर के, और यहाँ पर मैं इसके अगर कंपोनेंट की बात करूँ तो यहाँ पर होगा u cos थीटा, और ये होगा अपने पास u sin थीटा के इक्वल। इसमें पूछा जा रहा है कि उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी, मतलब कि ये जो मैक्सिमम पॉइंट दे रखा है इस मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो इसके मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा निकालनी है तो उसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए, उसका मास पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर इस पार्टिकल का मास मान लेता हूँ मैं m है, और हमें पता है कि प्रक्षेप गति के अंदर जो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, समय के साथ चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पर u cos थीटा है तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर भी क्या होगा, u cos थीटा के इक्वल ही होगा। लेकिन इसकी जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है जो y डायरेक्शन में होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको मैं मान लेता हूँ कितनी दे रखी है, या फिर कितनी हो सकती है, ई डैश नाम दे देता हूँ, और वो इक्वल होगी हाफ एम वी स्क्वायर के। तो यहाँ पर देखिए हाफ एम वी की जो यहाँ पर वैल्यू आएगी अपने पास, वो आएगी अपने पास कितनी, u cos थीटा, कितनी आएगी, u cos थीटा। यहाँ पर थीटा ध्यान रखना, यहाँ पर दे रखा अपने पास क्वेश्चन में 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर u cos थीटा इसके मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर इसका क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी। यहाँ से हाफ m u cos थीटा, थीटा दे रखा अपने पास कितनी, 45 डिग्री के इक्वल, और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल कर आएगा अपने पास हाफ m u स्क्वायर, और cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा अपने पास 1/2। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ई डैश की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी अपने पास 1/4, या फिर हाफ m u स्क्वायर इंटू 1/2। और देखिएगा यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, E बराबर वो दे रखी है अपने पास हाफ m u स्क्वायर के। तो यहाँ से जो ई डैश बराबर निकल के आएगा, अगर इस हाफ m u स्क्वायर को क्या नाम दे दूं मैं, या किसके इक्वल कर दूं, E के इक्वल यहाँ पर रख दूं, तो यहाँ से जो ई डैश की वैल्यू निकल कर आएगी वो किसके इक्वल होगी, E/2 के इक्वल होगी। मतलब कि अगर उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है और थीटा कितना दे रखा था 45 डिग्री, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्रारंभ के अंदर वो किसके बराबर होगी, हाफ m u स्क्वायर के। हमें मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी होगी उसका केवल और केवल x कंपोनेंट होगा, y क्या होगा, 0 के। इसलिए इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा v यहाँ पर, वो किसके इक्वल होगा, u cos थीटा के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, हाफ m v स्क्वायर, और v किसके इक्वल है, u cos थीटा। इसका आप लोग होल स्क्वायर करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो ई डैश की वैल्यू निकल कर आएगी वो किसके इक्वल होगी, E/2 के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास आपस में बराबर है तो प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर
6 में क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है कि जो मैक्सिमम इसकी हाइट है वो बराबर दे रखी है किसकी, इसकी क्षैतिज परास रेंज के इक्वल। तो यहाँ पर जो हाइट की जो अपने पास वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के। और जो रेंज के लिए जो फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर पढ़ रखा है वो किसके इक्वल होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के इक्वल। तो अपने को यहाँ पर निकालना क्या है, प्रक्षेप्य का प्रक्षेपण कोण, मतलब कि यहाँ से कोई पार्टिकल था और उसको प्रोजेक्ट किया गया था और उस प्रोजेक्शन में मान लेते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और वो एंगल बना रहा है थीटा। लेकिन इसके लिए अपने को जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि इसकी जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो दोनों क्या है, इक्वल है। और अपने को क्या निकालना है इस केस के अंदर कि उस पार्टिकल को कितने एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, उसका प्रक्षेपण कोण क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर होगा यहाँ से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन g। यहाँ से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आएगा अपने पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 4, यहाँ इक्वल होगा एक इसके टेन थीटा के। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी अपने पास टेन इनवर्स 4। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद डिस्कस करेंगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। 3 परवलय ए बी तथा सी को एक ही बिंदु से एक ही तल में प्रक्षेपित करते हैं, इनके पथों को चित्र में प्रदर्शित किया गया है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। मतलब कि 3 पार्टिकल हैं और उनकी जो गति है वो एक परवलयाकार पथ के ऊपर क्या करे, मूव कर रहे, ठीक है। देखिए ये जो प्रक्षेप गति है वो एक प्रकार से परवलय प्रकार की ही गति है, तो इसमें अपने को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर परवलय दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और डायग्राम से भी दिखाई दे रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि तीनों के लिए उड़ान काल टाइम ऑफ फ्लाइट समान है। बी दे रखा है कण सी की प्रक्षेपण चाल अधिकतम है। सी दे रखा है कण सी के लिए वेग का क्षैतिज घटक अधिकतम है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो देखिए अपन सबसे पहले तो इनके लिए जो फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं। इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल, और यहाँ से इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जो रेंज है परास है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिएगा अगर यहाँ पर तीनों में एक चीज कॉमन दे रखी है और वो क्या है, इन तीनों के लिए जो मैक्सिमम हाइट है क्या है, इन तीनों ही पार्टिकल की जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। एक चीज यहाँ पर क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी, u sin थीटा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है कौन सा कंपोनेंट होता है, y कंपोनेंट होता है या y घटक होता है। तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 2u y अपॉन जी, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो 2u y अपॉन जी। इसी प्रकार से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो u साइन थीटा क्या है, ये इसका वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ u स्क्वायर y या फिर u y स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ से u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, देखो इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से एक बार u लेंगे तो u साइन थीटा और एक यहाँ से u कोस थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2ux uy अपॉन जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो केवल और केवल डिपेंड करेगा किसके ऊपर,
उस पार्टिकल की वेलोसिटी के y कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसी प्रकार से जो मैक्सिमम हाइट है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के y कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, जबकि जो रेंज है वो x और y दोनों ही कंपोनेंट के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो इन तीनों पार्टिकल के लिए अपने को एक चीज कॉमन दे रखी है, वो दे रखी है हाइट ऑफ a बराबर हाइट ऑफ b और हाइट ऑफ, मतलब कि तीनों की जो मैक्सिमम हाइट है, ऊंचाई है, वो क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। और मैक्सिमम हाइट अगर इक्वल दे रखी है तीनों की, तो कहीं ना कहीं उन तीनों का जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ से मैं हाइट की वैल्यू यहाँ पर लिखूं u y ऑफ a अपॉन 2g, इसी प्रकार से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ u y b का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ये तो होता है फॉर्मूला u स्क्वायर u y का स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पर a की जो वेलोसिटी उसका y कंपोनेंट, b की जो वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट, और u y c का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से देखिएगा अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा u y ऑफ a बराबर u y ऑफ b बराबर होगा u y ऑफ c। मतलब कि तीनों ही पार्टिकल के लिए जो y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो क्या होगा, इक्वल होगा। जब तीनों पार्टिकल के लिए उनकी y वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर इक्वल है, तो देखिएगा इनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, उड़ान काल, वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के y कंपोनेंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। और जब तीनों के लिए ही वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर इक्वल है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, ta बराबर tb बराबर क्या tc लिख सकता हूँ। मतलब कि तीनों के लिए जो उड़ान काल होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो क्या होगा, तीनों के लिए इक्वल होगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है तीनों के लिए उड़ान काल समान है, हाँ बिल्कुल तीनों के लिए क्या होगा, समान होगा। कण c की प्रक्षेपण चाल अधिकतम है। देखिए किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, नेट वेलोसिटी, उसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर रूट ऑफ vx का स्क्वायर, या फिर मैं लिखूं यहाँ पर u बराबर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। और हमें पता है कि तीनों पार्टिकल के लिए जो मैक्सिमम यहाँ पर जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो तीनों के लिए इक्वल है। लेकिन क्या तीनों के लिए x कंपोनेंट इक्वल है? देखिए अगर तीनों के लिए x कंपोनेंट भी इक्वल होगा, तो उस केस के अंदर उनकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि जो C वाला पार्टिकल है उसकी रेंज सबसे ज्यादा है, B वाले पार्टिकल की रेंज उससे कम है, और A वाले पार्टिकल की रेंज उससे कम है। तो इससे पता चलता है कि जो वेलोसिटी है, जो C के लिए जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। वेलोसिटी जो B है उसका x कंपोनेंट C से कम, और सबसे कम जो होगा A वाले पार्टिकल के लिए क्या होगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट सबसे कम होगा। तो हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ux for C is greater than होगा ux for B greater than होगा यहाँ पर ux for A। मतलब कि यहाँ पर जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो C वाले पार्टिकल के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और जब वेलोसिटी C वाले पार्टिकल के लिए जब x का कंपोनेंट सबसे ज्यादा है, तो उस केस के अंदर जो वेलोसिटी होगी C वाले पार्टिकल की, जो नेट वेलोसिटी होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, C के लिए सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर कण C की प्रक्षेपण चाल सबसे अधिकतम होगी, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें कण C के लिए वेग का क्षैतिज घटक अधिकतम है। देखिए y कंपोनेंट तो सभी के लिए क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कि उनका क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या सब C का सबसे अधिक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि C वाला पार्टिकल x डायरेक्शन में सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसकी रेंज सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब ए बी और सी तीनों के तीनों करेक्ट है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक प्रक्षेपित गेंद अधिकतम परास प्राप्त करती है
यदि प्राप्त की गई ऊंचाई h है तो परास होगी। देखिएगा अपने पास क्वेश्चन में कोई पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है और वो अपने को एंगल के बारे में नहीं बोल रहा है, वो अपने को बोल रहा है कि उसकी रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए, किसी भी वेलोसिटी के ऊपर उसकी रेंज या परास जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो रेंज r बराबर क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के इक्वल, और हाइट के लिए हम लिखते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अपने को किसी भी दी गई वेलोसिटी के लिए इसकी रेंज को क्या करना है मैक्सिमम करना है, और रेंज को अगर मैक्सिमम करना है तो उस केस में साइन 2 थीटा को क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा। मतलब कि जो r मैक्सिमम है वो किसके इक्वल होगी u स्क्वायर अपॉन जी के, और वहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उस पार्टिकल की जो रेंज है वो मैक्सिमम है, तो उस केस में उस वाले पार्टिकल की रेंज और हाइट में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए रेंज को मैक्सिमम करने के लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा 45 डिग्री, और जब थीटा 45 डिग्री होगा तो उस केस के अंदर जो हाइट होगी वो किसके इक्वल होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन 45 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। साइन स्क्वायर 45 ये किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास 1/2 के, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू जो निकल कर आएगी u स्क्वायर अपॉन 2g और यहाँ पर आएगी 1/2। तो यहाँ से जो h की वैल्यू निकल कर आएगी वो आती है अपने पास u स्क्वायर अपॉन 4g। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या रिलेशन पूछा है कि रेंज का जो रेंज है वो हाइट की टर्म्स में उसको किस प्रकार से अपन लिखेंगे। तो रेंज कितनी है अपने पास, रेंज मैक्सिमम दे रखी है अपने पास u स्क्वायर अपॉन g के इक्वल, और हाइट दे रखी है u स्क्वायर अपॉन 4g। तो यहाँ से u स्क्वायर बाय g की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी अपने पास 4h बराबर u स्क्वायर अपॉन g के इक्वल होगी, और इसी u स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो r मैक्सिमम बराबर होगी यहाँ पर u स्क्वायर बाय g किसके इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से जो r मैक्सिमम किसके इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट के, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगली क्लास के अंदर रिलेटिव मोशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं जाते जाते एक चीज़ आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि कल अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था जिसके अंदर एक छोटा सा करेक्शन था, वो आप लोग कर लेना। y की जगह आप लोगों को वहाँ पर g पुट करना है। इसी के साथ आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो मिलते हैं कल।